श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली। तो कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं अच्छे होंगे। अच्छी साधना चल रही होगी आप लोगों की। तो चलिए, मैं आप लोग को गुरु का सत्य वचन बांधने के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं इसका एक वीडियो और डाला हुआ था, तो उससे जो 2-4 लोग को समझ में आया, 5 लोग को वह हमसे लिए और उनका अच्छी शक्तियाँ चल रही हैं। तो इससे पहले जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वह अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमारे चैनल से जा सकते हैं, क्योंकि मैं मूर्खों का ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ। ज्ञान उन्हीं को प्रदान किया जाएगा जो है समझदार होंगे, जो साधना लाइन में आगे जाना चाहते हैं। सिर्फ उन्हीं के लिए हमारा ज्ञान है, क्योंकि गुरुमुखी ज्ञान हम देते हैं। हम चाहते हैं जो लोग भी हमारे ज्ञान को सुने समझे वह एक अच्छा तांत्रिक बने। तो चलिए, आप लोग को गुरु वचन के बारे में बात करते हैं कि क्यों गुरु के अपने वचनों को बांधे। तो आप लोग पहले तो जो दुष्ट तांत्रिक होते हैं, जो दुष्ट गुरु होते हैं, वह अपने शिष्यों की शक्तियों को जो वचन दिए होते हैं वह यह खुद काट देते हैं उनको, और बेचारा वह शिष्य परेशान होना शुरू हो जाता है। उसकी शक्तियाँ काम करना बंद कर देती है, उसके घर में बरकत होना बंद हो जाता है। वह बेचारा भूत प्रेत बाधाओं से ग्रसित हो जाता है, समझिए। क्योंकि उस गुरु को जलन होने लगती है कि हमारा शिष्य मुझसे भी आगे जा रहा है। उस गुरु को यह जलन होने लगती है एक अंदर से कि मेरा शिष्य मुझसे भी आगे जाने वाला है, क्योंकि वह दुष्ट गुरु होता है जिसके मन में यह ख्यालात आते हैं, वह अपने शिष्य के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है। तो इस वीडियो को पूरा सुने और पूरा देखें, क्योंकि और जो लोग बहुत गुरु गुरु चिल्लाते हैं ना, उनकी गांड तो फटने वाली है आगे चल के, क्योंकि उनको पता नहीं है कि तंत्र मंत्र का लाइन कितना बड़ा क्षेत्र है। इसकी भरपूर जानकारी आपको रहना चाहिए। मैं खुद कहता हूँ, मेरे पास 4 गुरु थे। आज खुदा न खास्ता 2 गुरु मेरे साथ नहीं हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख है, जो इस दुनिया से चले गए। मैं आज भी उन्हें याद करता हूँ, याद करके रोता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एक ऐसी ऐसी विद्याएं सिखाई, ऐसी ऐसी मंत्र दिए जिससे कोई भी तांत्रिक हमारा भी कुछ नहीं उखाड़ पाता। इसलिए तो आप लोगों को मैं यह ज्ञान प्रदान करना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे दुष्ट गुरुओं के जो वचन होते हैं उसको बांध कर रखें, और जो अच्छे गुरु होते हैं उनके भी वचन बांधे जाते हैं। क्योंकि मैंने खुद अपने हमारे जो गुरु थे अघोरी भैरवनाथ, उनका नाम था अघोरी भैरवनाथ, जिनकी मृत्यु शमशान में हुई थी, उनकी समाधि मैंने वीडियो में दिखाया है। तो इन्होंने मुझे यह मंत्र प्रदान किया था, बोला था बेटा यह मंत्र ले ले और इसे इस तरह से वचन मेरा बांध ले, वरना मेरे मृत्यु के बाद तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगी और वह तुम्हारे घर को बर्बाद कर देंगी और परेशान करेंगी। तब मैंने अपने गुरु की बातें मानी और वह मंत्र लेकर गुरु के सत्य वचनों को बांधा। जी, आप लोग को पता होगा, अगर गांव से होंगे तो वह देखते होंगे, पहले कभी कोई ओझा सोखा तांत्रिक बहुत फास्ट चलता था, बहुत तेज़ चलता था। आज उसकी शक्तियाँ क्यों काम नहीं करती हैं? क्योंकि वह अपने वचनों से मुक्त हो गई हैं। उनकी शक्तियों का कोई बांधा नहीं है। वह अपनी वचनों से मुक्त हो गई हैं। उनकी वचन जो गुरु ने दिया था, वह गुरु मर गए या तो गुरु ने उस वचन को काट दिया और वह शक्तियाँ मुक्त हो गई। इसलिए उनकी बात नहीं सुनती और उनके ही घर को ही नाश करती है, उनके ही घर को बर्बाद करती है। तो तांत्रिक बनने से पहले इतना ध्यान रखिए, आपके पास गुरु का सत्य वचन बांधने का विधि मंत्र सब होना चाहिए, ताकि आप एक भी शक्तियाँ किसी गुरु से ले रहे हैं तो उसकी वचन बांध कर रखें।
नहीं तो वही शक्तियाँ जब बिगड़ती हैं तो आपके पूरे परिवार को नाश कर देती हैं, तबाह कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। आप दाने दाने के लिए मरने लगते हैं। आप तो मर जाते हैं, आपके आने वाली पीढ़ी उस भूत प्रेत बाधाओं से ग्रसित हो जाती है और उसके बाद ओझाओं के पास, सोखाओं के पास दौड़ना लगती है और घर दुआर सब बेचकर वह बर्बाद हो जाते हैं। एक दिन उनका भी अंत हो जाता है। आज तुम तांत्रिक बन रहे हो, अपने आने वाले भी पीढ़ी के बारे में सोचो कि आप अपने आने वाले पीढ़ी को किस तरह से बचाओगे। आप बहुत सारे तांत्रिकों को देखेंगे, उनका पूरा परिवार नष्ट हो चुका है इसी तांत्र लाइन में। क्यों नष्ट हो चुका है? उन्होंने गुरुओं का सत्य वचन बांधा नहीं था। इसलिए जो लोग कहते हैं मेरे गुरुजी इतने महान हैं, उतने महान हैं, अरे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यूट्यूब पर मेरे गुरु ने यह बात बताई थी और मैं आप लोग को आज ये सच्चाई बता रहा हूँ। और अगर आप सच में एक अच्छे तांत्रिक बनना चाहते हैं तो अपने अगल बगल जो पहले के तांत्रिक थे उनके बारे में पता लगाइए, तुम्हें खुद पता चलेगा आज वो क्यों परेशान हैं, उनके घर में क्यों भूत प्रेत बाधाएं हैं, क्यों कलेश हैं। इसलिए है कि जो पहले देवी देवता उनका काम करते थे, जो पहले भूत प्रेत उनका काम करते थे, आज उन्हीं के घर में विनाश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह सब शक्तियाँ वचन से चलती हैं। इतना ध्यान रखिए, यह सब शक्तियाँ वचन से चलती हैं और इन सब शक्तियों का वचन हमेशा बांध कर रखा जाता है। अगर जिस दिन ये शक्तियाँ वचन से मुक्त हो गई ना, मैं भी आपकी गुलामी नहीं करना चाहता हूँ। वह तो शक्तियाँ हैं, वो आपकी गुलामी कैसे करेंगी? वो तो अजर अमर शक्तियाँ हैं, मगर उन्हें वचन में बांधा जाता है, इसलिए वह आपका कार्य करती हैं। और वह जिस दिन से वचन से मुक्त हो जाती हैं उस दिन आपके पूरे परिवार को नाश कर देती हैं। तो यह बात है। तो इसीलिए आप लोग को मैं समझा रहा हूँ, समझ जाइए कि मेरे गुरु ये है, मेरे गुरु वो है। आज हैं, कल तुम्हारे गुरु भी मर जाएंगे और तुम भी मर जाओगे, तुम्हारा पूरा परिवार भी नष्ट हो जाएगा। यह चीज़ अपने बात का ध्यान रखिएगा। बाद में तुम्हें यह शब्द याद आएगा कि कोई अघोरीनाथ यह बात कहा था तुम लोगों से। मैं ये नहीं कहता, जो अच्छे लोग हैं वो ले, जिनके अंदर घमंड है, गुस्सा है, वह आने वाले समय का इंतज़ार करे। वह समय उनको खुद हालात दिखा देगा कि उनकी कितनी बड़ी औकात है और वह कितने बड़े तांत्रिक हैं। क्योंकि तांत्रिक जीवन में बड़े बड़े जो अघोरी बाबा रहते हैं वह क्यों नष्ट नहीं होते हैं, क्यों बर्बाद नहीं होते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि अपने गुरु का मैंने सत्य वचन बांध रखा है। चाहे वह अच्छा गुरु हो, चाहे बुरा गुरु हो, सभी का सत्य वचन बांध कर रखें ताकि शक्तियाँ ना बिगड़े भविष्य में कभी। यह चीज़ ध्यान रखिए। जय श्री महाकाल।